ताऊ ताइया ने, काका काकिया ने, छोटे बड़े भाण भाइया ने मेरी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। सारा प्रदेशवासियों का मैं स्वागत करूं हूं हरियाणा की खबर में। मैं नवीन यादव थरसिया में एक ऐसी खबर लेकर आया हूं जो पर्यावरण से संबंधित है। वो केवल पर्यावरण से ही नहीं, हमारी पूरी जलवायु से संबंधित खबर है। अपने राज्य के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही बढ़िया खबर मैं आपके सामने लेकर के आया। दोस्तों, आपको पता है हम लगातार पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं और वो गति इतनी तेजी से बढ़ रही है कि एक ना एक दिन हमारी जलवायु दूषित हो जाएगी और जिसका परिणाम हम भुगतेंगे। समय रहते अगर उस चीज को नहीं सुधारा गया, समय रहते अगर उसमें परिवर्तन नहीं किया गया, अपने नित्य चीजों में अगर चेंज नहीं किया गया, तो शायद एक ना एक दिन हमारी पृथ्वी प्रदूषण से भर जाएगी और समय के साथ फिर प्रकृति अपने आप को साफ करेगी। फिर उस प्रलय से ना हम बच पाएंगे ना आप बच पाओगे। मैं उस चीज के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी पृथ्वी पर पेड़ों की इतनी ज्यादा कटाई हो रही है कि वनों के वन समाप्त हो रहे हैं। वो पेड़ों की कटाई केवल अपने सुख समृद्धि के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो हम लाखों पक्षियों का, जानवरों का घर उजाड़ रहे हैं और जिससे हमारे पर्यावरण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी मृदा का कट जाने का खतरा भी, हमारे मृदा कटाव का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी जलवायु पर भी प्रभाव पड़ रहा है। आप देख रहे हो, पिछले गत दिनों के हिसाब से अगर हम बात करें, पिछले गत वर्षों के हिसाब से अगर हम बात करें, तो लगातार गर्मी लगातार अपने चरम पर पहुंच रही है। मौसम में परिवर्तन अचानक हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस प्रकृति को, उस प्राकृतिक समीकरण को बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं और जब उसको बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं तो एक दिन उस चीज का अंजाम हम भुगतते हैं। जलवायु एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक किसी क्षेत्र में बनी रहती है, जो वायुमंडलीय अवस्थाओं पर निर्भर करती है। जलवायु की अगर मैं बात करता हूं तो जलवायु हमारे दैनिक जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे एक समय अवधि के साथ हमारे क्षेत्र को, हमारे पर्यावरण को, हमारे वायुमंडल को, हमारे वातावरण को बनाए रखने का काम करती है। लेकिन हम उसी को अगर दिक्कत करने लग जाएं, उसी को अगर हम कोई ना कोई हानि पहुंचाए तो उसका नुकसान हमें ही भुगतना पड़ेगा। उसी से संबंधित, उसी चीज से लेकर हमारे क्षेत्र, हमारे राज्य में पहली जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला खोली गई है, जिसको CCL, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लिमिटेड, एक लैब खोली गई है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। आइए हम बात करेंगे CCL यानी कि हरियाणा की पहली जलवायु प्रयोगशाला के बारे में। मौसम के रहस्य अब होंगे बेनकाब। जो पंचकुला में खोली गई है उसकी हम बात करेंगे। कहां खुली है CCL, उसका उद्घाटन जो कि मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है उसके बारे में हम बात करें। चर्चा में क्यों बनी हुई है? पंचकुला के थापली प्रकृति एवं इको टूरिज्म केंद्र में स्थित हरियाणा की पहली जलवायु परिवर्तन अध्ययन प्रयोगशाला CCL का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। परियोजना समर्थन, यह परियोजना ग्रामीण भारत में जलवायु अनुकूलन, लचीलापन और जलवायु वित्त CAAFRI सेकंड परियोजना के तहत जर्मन अंतरराष्ट्रीय सहयोग GIZ द्वारा समर्थित है। प्रयोग जर्मनी की अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल IKI द्वारा समर्थित है। CAAFRI सेकंड भारत जर्मन सहयोग के तहत एक पहल है, जिसे जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय BMZ द्वारा शुरू किया गया और इसे GIZ इंडिया द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOIFCC, भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के साथ मिलकर कार्यान्वित किया गया है। यानी कि भारत की तरफ से इसे वन जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय रहेगा
वो क्रियान्वित करेगा। और किसके साथ मिलके? ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के साथ मिलके। वैसे शुरू किसके साथ की है? भारत और जर्मन दोनों ने मिलके इस सहयोग के साथ एक पहल की है। जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग जो है विकास मंत्रालय BMZ जो है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक। और जो इंडिया का जो हमारा है GIZ द्वारा पर्यावरण और वन और जलवायु मंत्रालय इसको क्रियान्वित करेंगे ग्रामीण विकास बोर्ड के साथ मिलकर। ठीक। ये जो परियोजना रहेगी ये जलवायु को अनुकूल और लचीलापन और जलवायु वित्त परियोजना के तहत अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन प्राप्त करती है और उसमें बहुत सारा फायदा हमें देखने को मिलता है। पंचकुला के थापली प्रकृति व इको टूरिज्म केंद्र में स्थित है। पंचकुला में स्थित रहेगी भी। और पहली प्रयोगशाला मैं बता देता हूं हरियाणा की। इसका उद्देश्य क्या रहेगा? प्रयोगशाला का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अनुभवात्मक और विज्ञान आधारित शिक्षा के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना, एक्सपीरियंस के साथ और साइंस बेस्ड एजुकेशन के लिए उसके ऊपर काम करना इसका उद्देश्य रहेगा। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और समाधानों के बारे में जनता को शिक्षित करने में मदद मिलेगी। यानी कि थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था कि हमें पर्यावरण और जलवायु के बारे में समझना चाहिए, वैसे ही ये लोग आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे। महत्व: इस प्रयोगशाला का शुभारंभ शिक्षा और वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के हरियाणा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ नुकसान हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, उन समस्याओं से निपटने के लिए ये हरियाणा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसका जो प्रबंधन है वो CCLL क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का प्रबंधन हरियाणा के वन विभाग द्वारा किया जाता है। महत्व क्या रहेगा इसका? इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहेगी? तो इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो इस प्रयोगशाला का शुभारंभ शिक्षा और वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के हरियाणा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका महत्व यानी कि जो एजुकेशन एंड रिसर्च जो हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रहेगा उसका एक महत्वपूर्ण कदम है, वही इस चीज की जानकारी हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है। तो ये थी कहानी CCL क्लाइमेट चेंजिंग लर्निंग लैब के बारे में, जिसके बारे में हमने जाना है। तो प्यारे प्रदेशवासियों, हमारे जलवायु परिवर्तन के बारे में जानने के लिए लगातार हमारी इस लैब को ज्वाइन करना है, लगातार इस लैब से जुड़ना है और देखना है क्या हमें पर्यावरण परिवर्तन के नियम दिखाए जाते हैं, किस प्रकार से हमारी मदद की जाती है। और लगातार ताजा अपडेट, ताजा खबर और बेहतर न्यूज जानने के लिए आप जुड़िए हरियाणा की खबर से और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, डॉक्टर अमित IAS HCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। ऐसे ही लगातार आप लोगों के सामने ताजा और बेहतरीन खबरें आती रहेंगी। रेगुलर मैं आपके सामने हरियाणा से संबंधित अपडेट लाता रहूंगा। तो आप सभी लोगों से, सभी प्रदेशवासियों से मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।